किसी भी देशों में कितना भी प्रकार के आप कठोर से कठोर क्यों नहीं कानून बनाते, वह कानून तब तक प्रभावहीन हो सकता है जब तक कि आपका कानून सही वे में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल आप हम अपने देश में ही देख सकते हैं। हमारे भारत में अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई आईपीसी था, सीआरपीसी रही है, और आज के डेट में 2024 के अंत तक आपने देखा कि भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई गई कानून को पूर्ण रूप से कहीं न कहीं कह सकते इनइफेक्टिव बना दिया, और उसे हटा करके भी BNSS यानी भारतीय न्याय संहिता, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अंग्रेजों के द्वारा किसी को न्याय नहीं दी जाती थी बल्कि वो दंड दिया जाता था। और इसी दंड स्वरूपों को ख़त्म करने के लिए देश में जनता के अंदर से डर जो थी डर की भावना को ख़त्म कर करके बल्कि न्याय की भावना को स्थापित करने की कोशिश की गई। और इसी के दौरान आपने देखेंगे कि भारत में जो है भारतीय न्याय संहिता यानी BNS, आपने सुना होगा BNS हमारे भारत में इम्प्लीमेंट हो चुका है। लेकिन अब होता है कि कोई भी नियम तब तक इम्प्लीमेंट सही से नहीं हो सकते, तब तक वो प्रभाव में नहीं होंगे जब तक कि जनता जागरूक नहीं होती है, जब तक लोग उस नियम कानून के बारे में जानते नहीं हैं। तभी जा कर के जब उस नियम कानून को जानेंगे, जागरूक होंगे और उस नियम कानून को सही वे में इम्प्लीमेंटेशन होता है, बिना किसी राजनीतिक तुष्टीकरण का, बिना किसी राजनीतिक प्रभाव का। और जो उसके लिए कह सकते हैं दोषी होता है, गिल्टी होता है, उसे एक सही वे में उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए, दोषी को दंड होती है, तब जाकर के समाज के अंदर कहीं न कहीं डर पैदा होती है। लेकिन इस देश की जो न्यायपालिका हमारी रही है वो कहीं न कहीं बड़ा लचर-पचर रहा है। इस लचर-पचर रहने के कारण कहीं न कहीं जो दंड सही में मिलना चाहिए, दंड न मिलने के कारण ही इस तरह की घटनाएँ घटती है। चूँकि अभी आप तत्कालीन देख सकते हैं तो रिसेंटली आप देखेंगे कलकत्ता में जो घटनाएँ घटी, यानी कलकत्ता का जो आरजी मेडिकल कॉलेज में जो घटना घटी, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हम आरजी मेडिकल कॉलेज की बात करें, यहाँ पर 31 वर्ष यानी 31 ईयर्स एक महिला डॉक्टर कह सकते हैं, उनके साथ रेप कर दिया जाता है। रेप करने के बाद उनको हत्या कर दी जाती है। तो यह जो जघन्य अपराध हुए, इस जघन्य अपराध में एक संजय राय जो हैं, ये देखेंगे सकते हैं संजय राय हैं, और संजय राय को जो है पुलिस जो है गिरफ्तार करता है। यहाँ तक कि सीबीआई जांच होती है, सीबीआई जांच में भी यह स्पष्ट रूप होकर के आता है कि संजय राय इसका दोषी है। उन्होंने ऐसा गुनाह जो था, उन्होंने गुनाह को भी कबूल किया था। तो अभी अभी आप देखेंगे आज कलकत्ता कोर्ट के द्वारा सीबीआई ने जो अपना रिपोर्ट सौंपा था, सीबीआई के माध्यम से यह मुजरिम पाया गया या दोषी पाया गया, लेकिन कलकत्ता कोर्ट के द्वारा से आज रिजल्ट आई है जिसमें इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। वहीं जनता के बीच में कहीं न कहीं गुस्सा है, जनता के बीच में कहीं न कहीं नाखुशी है, असंतुष्टि है कि संजय राय को फांसी मिलना चाहिए था। लेकिन अभी देखेंगे तो इसे फांसी नहीं मिला, बल्कि इन्हें जीवन भर जेल में रहने के लिए यानी कह सकते हैं लाइफ इम्प्रिजमेंट मिला है। तो अब आज हम जानने की कोशिश करें कि भारतीय न्याय संहिता जो है रेप से संबंधित कौन कौन से धारा लगते हैं, उसमें कौन क्या क्या प्रावधान है। उसके अलावा उम्र कैद और कह सकते हैं आजीवन जो कारावास होती है, तो उम्र कैद और आजीवन कारावास में रियल में अंतर क्या होता है, ये चीज़ों को भी हम देखेंगे। तो आज हमारा दो टर्म है, एक हमारा जीवन कारावास है, आजीवन जी कारावास, और एक उम्र कैद है। तो दो हमारे दोनों का नेचर जो होता है एक समान होती है, लेकिन दोनों का जो प्रभाव होता है वो अलग अलग होता है। तो दोनों को प्रभाव हम जानने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ हम भारत का BNS यानी भारतीय न्याय संहिता जो बनी है, ये भारतीय न्याय संहिता देखेंगे, तथा जो कैद हुआ है या कह सकते हैं रेप से रिलेटेड जो केस हमारे BNS में कौन सी धारा क्या कहती है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सीबीआई जांच में जो अभी रिपोर्ट आई, संजय राय जो थे आरोप साबित हो चुका है, और इस केस में कलकत्ता कोर्ट ने संजय राय को उम्र कैद की भी सजा सुनाई है। तो अब होता है कि आखिर कोलकाता जो घटना घटी, इसमें उम्र कैद और एक होता है आजीवन कारावास, ये दोनों को हम अंतर जानने की कोशिश करेंगे। तो उम्र कैद और आजीवन कारावास दोनों का अंग्रेजी मतलब जो होता है एक ही होता है, जिसे हम लोग लाइफ इम्प्रिजमेंट बोलते हैं। ध्यान देंगे, उसे हम लोग लाइफ इम्प्रिजमेंट बोलते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी भर आपको जेल में रहना होगा। तो भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की जो हम बात कर रहे हैं, BNS यानी भारतीय न्याय संहिता जो है, इसकी धारा 103 का 1 देखिएगा। तो इसके तहत कहा गया है कि अगर कोई भी अपराधी किसी की हत्या करता है तो उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है, उम्र की सज़ा उसको मिल सकती है। यह हमारा भारत का जो नया भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103 का 1 जो है, इसके अंतर्गत ये बताया गया है।
अब होता है कि कितने साल उसको जेल में रहना पड़ेगा, ये भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्वेश्चन चल रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का भी जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो कई लोगों को यह मानना है और उनको एक भ्रांतियाँ भी होती हैं कि उम्र कैद में 14 साल से लेकर 20 साल तक का सज़ा होती है। 14 साल और 20 साल की सज़ा होती है। इसके बाद अपराधी को रिहा कर दिया जाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि भारतीय कानून के मुताबिक यदि देखेंगे तो उम्र कैद का मतलब होता है आजीवन कारावास, यानी जिंदगी भर आपको जेल में ही रहना होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि जब आप जेल में रहते हैं वो आपका विचारधारा जो होती है, आपकी स्वभाव जो होती है वो सही होता है, लोगों के साथ मेल मिलाप मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा जो होता है रिलीफ जरूर मिलती है। तो भारतीय न्याय संहिता कहती क्या है, तो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले जो अपराध होते हैं उसमें भारतीय न्याय संहिता में कुल देखिएगा तो टोटल 36 धाराओं में प्रावधान किया गया। टोटल 36 धारा है महिलाओं और बच्चों से संबंधित। और रेप से यदि संबंधित करें तो रेप के केस में धारा 63 के तहत जो होता है ये मुख्य रूप से केस दर्ज होती है। और धारा 64 में अपराधी को अधिकतम जो होता है आजीवन कारावास और न्यूनतम जो होता है 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। तो यह आप देखेंगे तो रेप के धारा 63 और 64 की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं धारा 65 की यदि बात करें सेक्शन का, तो इसके तहत 16 साल से कम आयु की यदि पीड़ित से आपने किसी प्रकार का दुष्कर्म किए हो तो ऐसे परिस्थिति में आपको 20 साल का कठोर कारावास मिलेगा, उम्र कैद भी हो सकती है, जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। गैंग रेप में पीड़िता यदि वयस्क है तो अपराधी को आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। ये धारा 65 के अंतर्गत इसको देखिएगा। वहीं 12 साल से कम उम्र की यदि पीड़िता है और उसके साथ यदि किसी प्रकार के रेप की घटनाएं घटती है तो वैसे परिस्थिति में अपराधी को न्यूनतम देखिएगा तो 20 साल के सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं आजीवन कारावास या मृत्यु दंड भी उसको दिया जा सकता है। इनमें से कुछ भी जिस तरह से केस ऑफ नेचर हो सकता है उस के आधार पर जुरिडिक्स जो हमारा जुरिडिक्शंस होगी वो हो सकता है। शादी का यदि आप झांसा दे करके संबंध बनाने वाले अपराध करते हैं तो ये भी आपको रेप से अलग अपराध माना जाएगा। लेकिन आप याद रखें, यानी उसे रेप की परिभाषा में तो नहीं रखा जाएगा, लेकिन एक तरह से आप भी कहीं ना कहीं गलत किए तो इसको लेकर के भी कुछ न कुछ हमारे कानून में प्रावधान है। तो ऐसे भारत में देखिएगा तो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई जो कानून व्यवस्था थी 1860 की कानून व्यवस्था को अभी भारत सरकार जो है पूर्ण रूप से चेंज की है। तो आने वाला जो हमारा वीडियो होगा उस आने वाले वीडियो में हम BNS यानी भारतीय न्याय संहिता में टोटल हमारे कितने सेक्शंस होते हैं ये सारे सेक्शन से रिलेटेड मैं एक एक कर करके बात भी करूँगा, जिससे कि आप एक नए कानून के बारे में आप जान सकें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।